पढ़ने के लिए गई। मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद जर्नलिज्म के लिए जब मैं गई, मैं तो हम दो ही बहने थे और 85 तब भाई थे। क्लासरूम में हम दोनों बहनें ऐसे एक साइड पर बैठे होते थे, क्योंकि बहनों के लिए जर्नलिज्म उस समय कॉमन नहीं था। अच्छा लगा, पब्लिक रिलेशंस और कई तरह के जानकारी मिली। तो मुझे याद आ रहा था बाबा ने क्यों मुझे ये पढ़ाया। तो दो बातें हैं। एक होता है उस समय की, देखो, एक मीडिया का मतलब होता है कि प्रमोशन, और बाबा का जो ये था संकल्प कि ये शिक्षा जो है वो मीडिया, हर प्रकार के जो मीडिया है, उस समय तो सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, पर सबको ये संदेश मिले। तो टेलीविज़न, रेडियो आदि में हम लोग शुरू में सब करते थे। फिर मैं 74 में 72 में, पहले तो 70 से बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनली जाना होता था, और फिर 74 130 देशों में और करीब 60-70 देशों में जाना हुआ। तो हमने ये देखा कि हम लोग मीडिया के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए या प्रचार चाहिए, पर हमारी अब ये भावना रही उस समय से कि सबको कैसे, जो आप सबके पास कभी तनाव होता है, टेंशन होती है, कभी एंजाइटी होती है, तो आप सबके कैसे मन शांत रहे। एक तो होता है गुड न्यूज देना, परंतु वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो जो आज बातें हो रही हैं, चाहे देश की, चाहे किसी भी तरह की जो हिंसा है और स्वार्थ है, विश्वास की तो बात ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि होनी तो पीस चाहिए, परंतु पीसेस होते जा रहे हैं। जब हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने तो करीब 140 देश थे, अभी 180 हैं। तो पीसेस होते गए, मतलब एक तरफ स्वतंत्रता भी है, दूसरी तरफ विभाजन भी बढ़ता ही गया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो हमने न्यूयॉर्क में शुरू किया। उसका नाम हमने रखा मीडिया के लिए इमेजेस एंड द वॉइसेस ऑफ होप। इमेजेस, कोई ऐसी तस्वीर दिखाइए, कोई ऐसा इवेंट दिखाइए, इमेजेस, क्योंकि मनुष्य ने एक बार जो चीज़ देख ली वो भूलती नहीं है, एक बार जो आवाज़ सुन ली वो कभी भूलती नहीं है। सो इमेजेस, वॉइसेस ऑफ होप। तो मैं इसलिए सुना रही हूँ कि हमारी भावना ये थी कि हम जो भी तरह के, जिस भी तरह की मीडिया के लोग हैं, उन सबको मेडिटेशन, ईश्वरीय ज्ञान, मन की शांति, वो संदेश दें। जैसे आप लोगों की जो अपनी व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली की लाइफ है, व्यवहारिक जीवन है, उसमें मन में शांति, सुख, आनंद भी रहे। क्योंकि कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैं कई कंट्रीज में उनसे मिली, तो एक तो व्यक्ति को मुस्कुराना भूल गया था। तो हम लोग गए, तो हम लोग, आपने देखा होगा, ब्रह्मा कुमारी, बहनें, भाई सब मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? आज के समाज और संसार की हालत को देख के नहीं, परंतु आज से 90 वर्ष पहले जब परमपिता परमात्मा, जो शांति के सागर, शांति के दाता, शांति की दुनिया के रचयिता हैं, उनके द्वारा हमें ये संदेश मिला कि हर मनुष्य
में शांति उनका स्वधर्म है और दिव्यता उनका गुण है, अर्थात हम सभी आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं। तो उन्होंने हमें ये बीज डाला कि विश्व परिवर्तन करना है और जो विश्व हमें स्थापन करना है उसमें शांति, प्रेम, एकता, विश्वास, सब तरह के गुण हो। तो हम लोग, जो हमें बाबा ने ये दृश्य दिखाया या हम सबको ये विजन दिया, तब से हम लोग का मन से, वाणी से, कर्म से न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में इन बातों की धारणा, ईश्वरी ज्ञान अपने जीवन में गुणों के रूप में, शक्ति के रूप में धारण करना, परंतु दूसरों को भी ये संदेश देना, ये कार्य चलता रहा। बहुत सहज है। सबसे पहले तो कि हम सभी जो आत्माएं हैं, हमारा स्वधर्म है शांति। हम सबका स्वधर्म है शांति। तो अगर आप दिन में, हम लोग तो हर घंटे में करते हैं, दिन में कुछ बार भी 1-2 मिनट के लिए रुक करके मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसे करके थोड़ा अभ्यास करें तो एक आपका स्वभाव बन जाएगा कि कितनी भी, किसी भी तरह की बात सामने आए, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इसका अगर आप सोच करेंगे, कल भी मेरे पास काफी पत्रकार आए मिलने के लिए, शांति की स्थापना में हम क्या सहयोग दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कहावत है कि वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर एक स्लोगन बनाया कि माई पीस ऑल्सो बिगिन्स विद द माइंड्स ऑफ पीपल। तो हमने एक मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का यूएन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया। उस समय हमने ये कहा कि शांति अपने मन से शुरू होती है। माइंड बिगिन्स विथ योर ओन माइंड, और उसके लिए पहले अपना ज्ञान भी मिले, पर संकल्प रखिए कि मेरा स्वधर्म शांति है। तो आपके हर संकल्प की जो वाइब्रेशंस हैं, और फिर आपके बोल, आपका कर्म, आपका संबंध, आपका व्यवहार एक शांति का वातावरण बनाएगा। तो हम सब की जिम्मेवारी भी है और हम सबका ये स्वभाव भी है। क्या है वो? शांति। स्वयं के लिए शांति, समाज के लिए, परिवार के लिए, और विश्व में शांति हो, ऐसा बाबा ने हम सबको मन में दिया है। और हम 90 वर्ष होंगे अगले साल, यही संदेश सबको दे रहे हैं और हमारी आप सभी के प्रति यही शुभकामनाएं। आपका कार्य जो है ना, जो आज की अगर आप न्यूज़ देना शुरू करेंगे भारतवर्ष में, लेकिन आप अन्य देशों में भी देखिए, रोज आज टैरिफ की न्यूज़ है, आज ये न्यूज़ है, तो मन में हलचल तो होती है। परंतु अपने मन को अचल बनाए, अडोल बनाए और सदा एक शांत स्वभाव में, जिससे आपको आपके जीवन में उसका प्रभाव ना हो। तो इसलिए परमात्मा का हम सभी के प्रति ये संदेश है। इसलिए हम हमेशा शुरू में भी कहते हैं ओम शांति, और अब अंत में भी कहते हैं ओम शांति। तो इसलिए शांति हम सबका स्वधर्म है, हमारे पिता शांति के सागर है, और हम सभी को अपने संकल्पों से, अपने बोल से और अपने कर्म से शांति का ही संदेश देना है, वातावरण बनाना है। और ये 100% अपने मन में संकल्प रखे कि विश्व शांति जरूर होगी, सारे संसार में, ये सारे यूनिवर्स में सबको शांति होगी, और हम सभी एक दिन शांति के संसार में होंगे। ओम शांति।
होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक जो नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये समाज में शांति, एकता और विश्वास बनाए रखने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं और ये मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए है, वो लोकतंत्र की जड़ों को सींचकर उसे सदा हरा रखने का कार्य करता है। लोकतंत्र हमारे देश में बहुत सालों से हमारे भारत के लोगों के रक्त में ही लोकतंत्र है। मुझे याद है, मैं पढ़ा भी, चंद्रगुप्त का राज था, आचार्य जी वहां काम करते थे और उसी समय पाटना में वो पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में नगर पंचायत थी और वो उसके 30 मेंबर थे, वो भी चुन के आते थे और उन्हीं की 5 कमेटियां भी बनाई थी। फिर एक आरोग्य की होगी, स्वच्छता की होगी, समाज के लोगों की होगी, ऐसी ऐसी कमेटियां भी बनाई थी। ये मैं पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके हिंदी आवृत्ति में पढ़ा। इसका मतलब पंडित जी ने भी छापा है अपने देश के पंतप्रधान, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी सब था। उसी का एक भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके किताब में लिखा है और वो है कि हमें आश्चर्य होता है, भारत में 2 किताब ऐसे हैं कि हजारों साल का वो किताबों में लोगों की श्रद्धा है, लोगों को उनको हर साल भूलते नहीं, हर साल वो भूलते नहीं। ऐसे 2 किताबें, एक का नाम रामायण, दूसरे का नाम महाभारत है। आपने सुंदर ने लिखा और पंडित जी ने उनके किताब में लिखा। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, उसमें मैं पढ़ा है। और इसीलिए मैं ये कहता कि हमारे ब्रह्मा कुमारी जी ने जो त्याग किया, तपश्चर्या की, तो त्याग और तपश्चर्या के साथ साथ समर्पण, ये समर्पण है। किसी को अपना मोह होता नहीं। पढ़े लिखे लोग, हमारे भगिनी बहुत पढ़ी भी है, उन्होंने भी समर्पण कह दिया। ये किसके लिए समर्पण है? हमारे देश धर्म के लिए और हमारे समाज के लिए उन्होंने समर्पण किया है। और गांव गांव भटकती है, इधर उधर घूमती है, देश और समाज के लिए, देश और समाज के लिए। और ऐसे समाज के लिए घूमना ये बहुत बड़ी बात है। और तो हम हमारे यहाँ भी मीडिया का बात चले, मीडिया तो मुख्य बहुत पहलू होते, मीडिया के मैं थोड़ी देर में मैं समाप्त करूंगा। प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र होता है, पत्रिका होती है, किताब होते हैं, ब्रोशर होता है, प्रचार का साहित्य होता है, उसको प्रिंट मीडिया। और प्रसारण मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया जो होता है
वो टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, फिल्में होती है, और इसमें और डिजिटल न्यूज मीडिया भी है, इंटरनेट है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्ट्रीमिंग है, सेवा है। और अभी सोशल मीडिया की बात कहीं न कहीं वो तो कौन चल रहा है, पर कार्य सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और जागरूक करना, मनोरंजन करना और जनमत को ज्ञान देना, ये उनका हेतु है, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, कितना होता का ज्यादा होता है हमारे, और उसमें तो कृत्रिम बुद्धि भी आ गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या क्या चित्र निकालते और क्या क्या वो मीडिया में डालते, और इसीलिए हमारे यहाँ तो हमारा मनोरंजन तो होता है, पर मनोरंजन का करते करते हम हमारा वैयक्तिक द्वेष पसराने का भी काम होता है, वैयक्तिक द्वेष पसराने का भी काम होता है। और एक प्रदेश के लोगों के सामने हमारे देश के हमें संविधान में हमको हमारा बोलने का हक दिया है, हमारे विचार रखने का हक दिया है, हमें लिखने का हक दिया है, संविधान ने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, गाली गलौज करें, किसी का नामन करें, किसी का अपमान करें, किसी को हम बहुत सारे उसके फैमिली का भी कुछ न कुछ करें, ये कोई संविधान में नहीं, कोई संविधान में नहीं। हाँ, तुम लिखो, तुम बोलो, ये तुमको अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरों का अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कोई हमारे संविधान में कोई कलम में नहीं, तुम बोलते हैं तो कुछ भी बोलो, लिखते हैं तो कुछ भी बोलो, गाली गलौज देना है तो दो, ये बात है संविधान में है कि ये नहीं है। जो रोज रोज संविधान बताते वही भी ये करते, ये कोई ये करते होंगे तो ध्यान में आना संविधान में क्या है और अपन क्या कर रहे हो, ये बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। और समझदार उनको बोलते, जो ये देखता उसको समझदार बोलते, और जो देखता नहीं कुछ भी बोलता उसको वो समझदार बोलते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। और प्रदेश के लोगों के सामने हमारे देश का भी अपमान करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई हमारे देश का हित का नहीं है। हमारे देश का हित है कि हमारी जो अच्छी बातें है, हमारे परिवार के लोग क्या करते हैं, परिवार में कुछ बुरा हुआ तो फर्क लगते क्या लगाते, ये हमारे परिवार में बुरा हुआ, अरे झाँक के रखते तो भाई, जो अच्छा है वही बोलते ना। फिर देश के बारे में क्यों नहीं बोलना, देश के बारे में कुछ गलत बोलते। हमारे जो सैनिक है कि जो बाउंड्री पे रहते हैं, दिन रात रहते हैं, अरे राजस्थान की बाउंड्री है जैसलमेर के जिले में बाड़मेर के, वहाँ 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी वहां खड़ा रहता है वो सैनिक। 52 डिग्री टेम्परेचर, वो बोलते लोग हमको पापड़